अंधविश्वास फैला रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, उसे जेल भेज देना चाहिए था। अब तक गवर्नमेंट ने ज्यादा ही शक्ति है तो पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर क्यों फोर्स भेज रखी है देश में? फिर तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो एक दिन में पाकिस्तान पे चाइना पर बम गिरा के वो एक दिन में काम कर देगा, वो बता देगा कौन कब मरेगा, कौन जिंदा होगा। फिर इतनी जो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च हो रहा है स्कूलों पे कॉलेजों में, फिर तो भविष्य बता के वो ही बता देगा। क्या वो बदनाम कर रहा है सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को? अंधविश्वासी बाबा है, झूठा बाबा, एक नंबर का। सोच नहीं पाते, चमत्कारी बाबा है वो। मैं चमत्कारी बाबा की बात कर रहा हूँ। जो चमत्कारी बाबा, चमत्कार के नाम पर जो अंधविश्वास देश के अंदर जो फैला रहे हैं वो बाबा, वो इतना गलत कर रहे हैं। यदि साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो वो टोटली गलत है और ऐसे बाबा पर FIR दर्ज करके उसे जेल भेजना चाहिए। उसे बाबा को अब तक उसे जेल भेज देना चाहिए था। इतना अंधविश्वास, इतनी मनोवाद, इतनी समस्या पैदा कर रहा है वो आने वाली जनरेशन के लिए, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और अपने आप को भगवान का स्वरूप बताता है। चमत्कार कर रहे हैं, वो सारी बात बता देते हैं, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वो बिल्कुल सरे झूठ बोलते हैं और वो केवल जो यहाँ के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो बेचारे OBC, ST माइनॉरिटीज, वो लोग उनके पास जाते हैं। जो ऊपर वाले लोग हैं, खासकर ब्राह्मण, ठाकुर या बनिए, जो वैश्य हैं, वो उनके पास नहीं जाते। वो शूद्र लोगों को, जो दलित लोग हैं, उन लोगों का पागल बनाते हैं। वकील साहब, आपका कोई काम बिगड़ रहा है, बाबा के दरबार में जाइए, अर्जी लगवाइए, आपका काम पूरा होगा। अरे पत्रकार साहब, मैं सही कह रहा हूँ, वो एक नंबर का नालायक और कमीन और झूठ बोलने वाला बाबा है। वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, वो भ्रम फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है। उसे जेल भेज देना चाहिए था अब तक गवर्नमेंट ने। यदि उसे अभी तक जेल नहीं भेजा तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की सांठ गांठ से वो बोलने का काम कर रहा है, लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। आज का जमाना एजुकेशन का जमाना है। बाबा साहब ने कहा था कि आप एजुकेशन लीजिए। ऐसे बाबा केवल नोट कमाने का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लूटते हैं और लूटने का काम कर रहे हैं और अपने धन को भर रहे हैं। देखा उन पर कई हजार करोड़ का मालिक है वो बाबा, कई सौ करोड़, कई हजार करोड़ का बाबा मालिक है। और वो झूठ बोलकर दिन देखता है। तो कोई भगवान का भाई है क्या? वो धीरेन्द्र शास्त्री को मैं कह रहा हूं, बालाजी के पुजारी है वो। बालाजी के पुजारी नहीं है वो, केवल अपना बिजनेस चलाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, पागल बनाकर पैसा हटने का काम करते हैं। बालाजी का आशीर्वाद है उनके ऊपर। पत्रकार महोदय एक नंबर का झूठा, घटिया और कमीन आदमी है वो क्योंकि वो आज के साइंस के युग में, यूट्यूब के युग में, गूगल के युग में और ट्विटर के युग में, फेसबुक के युग में, आज के जमाने में ऐसे किसी आदमी की कोई भी बात सच्ची नहीं उतरेगी। क्योंकि आज के जमाने में सब कुछ यूट्यूब, गूगल बाबा पर पड़ा हुआ है, उस पर सब कुछ देख के आप चेक कर सकते हैं। जो भी धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है उसको नंगा कर देते हैं चमत्कारी बाबा। यदि ऐसी चमत्कारी, यदि इसकी ज्यादा ही शक्ति है तो पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर क्यों फोर्स भेज रखी है देश में? फिर तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो एक दिन में पाकिस्तान पे चाइना पर बम गिरा के वो एक दिन में काम कर देगा, वो बता देगा कौन कब मरेगा, कौन जिंदा होगा। फिर इतनी जो एजुकेशन पे जो पैसा खर्च हो रहा है स्कूलों पे, कॉलेजों में, फिर तो भविष्य बता के वो ही बता देगा। जो लोग जा रहे हैं बेवकूफ है वो। यदि वो इतना ही बड़ा वो है साधु, तो वो बीमार हो जाएगा तो क्यों टैबलेट या इंजेक्शन या डॉक्टर या हॉस्पिटल में क्यों भर्ती होता है? बताइए ना आप, फिर क्यों भर्ती होता है? फिर तो वो अपने आत्मज्ञान से ही सीख कर देगा लोगों को, हाथ धर के, जल धर के। सनातन विरोधी हैं, हिंदू संतों के विरोधी हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ करने का काम करते हैं वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का वो बदनाम कर रहा है, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को। और वो आप लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं, वो बदनाम कर रहा है। आज तक कोई बाबा ऐसा नहीं हुआ है किसी भी धर्म में जो हाथ देखकर या आंखें देखकर या वो पर्ची लिखकर ये बता सकता है कि भविष्य में तेरे साथ क्या होगा। वो भगवान का भैया नहीं है, समझ रहे हो ना? वो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। पत्रकार महोदय, उसे जल्दी से जल्दी उस पर FIR दर्ज करके उसे जेल भेजना चाहिए। यदि सरकार उसका सपोर्ट कर रही है तो समझो कि सरकार का कहीं ना कहीं मिली जुली है, उनका आपस में कहीं ना कहीं है। और जो पैसा वो कमा रहा है उस पैसे को उनसे लिया जाए, क्योंकि वो 2 नंबर से इतना मोटा पैसा कमा रहा है। मैंने उसकी 2-3 वीडियो देखी है। औरतों को पागल बनाता है, लड़कियों को पागल बनाता है, लोगों को पागल बनाता है, खासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को पागल बनाने का काम कर रहा है। और शिक्षा के पूरी कुंडली बता देंगे बाबा। वो एक नंबर का झूठा है, वो कहीं कुंडली नहीं बताएगा। वो रोटी तोड़ा है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला बाबा है। वो केवल लूट कर अपना धन और घर भर रहा है। उसकी नौकरी नहीं लगी, अंधविश्वास उस बाबा को पढ़ाई लिखाई के बाद में नौकरी नहीं लगी तो उसने इतना अच्छा
बढ़िया बिजनेस ढूंढा है लोगों को पागल बनाकर, क्योंकि यहाँ घबराओ। आपको अंधविश्वास लग रहा है वो? अंधविश्वासी बाबा है, झूठा बाबा है, एक नंबर का वो बाबा मैं बता रहा हूँ। तो कोई कानून है ऐसा? कानून है, यदि इस तरह का अंधविश्वास फैलाता है तो हमारा कानून है, आईपीसी में भी है, उसे जेल भेजना चाहिए, एफआईआर दर्ज कर उसे जल्दी से जल्दी जेल भेजा। यदि आप जैसे लोगों को और यदि सरकारें उसे जेल भेजने का काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट और वहां के हाई कोर्ट से मैं अनुग्रह करूंगा, ये प्रेयर करूंगा कि उसको कॉग्निजेंस लेकर, सेल्फ कॉग्निजेंस सुमोटो को लेकर उसे जेल भेजने का काम किया जाए, क्या नहीं तो वो देश को बर्बाद करने का काम मीडिया उनके बाबा के चमत्कार को दिखा रही है। यदि आप कह रहे हैं वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। यदि बाबा में चमत्कार होता तो देश को तो रईस कर देगा, वो ये भी बता देगा कहाँ देश में राजा महाराजाओं का सोना गड़ा हुआ है, कौन से किले में हजार असरपियां, और जो पुराना जो अंग्रेजों का दबा हुआ जो पैसा था, जो या पहले पुराने राजा महाराजाओं का जो पैसा था उसे भी बता देगा। वो ये भी बता देगा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वो ये भी बता देगा कि अगला विश्व युद्ध कब होगा, वो ये भी बता देगा कि हमारा उद्धार कैसे होगा। वो फिर तो यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत नहीं, अस्पताल खोलने की जरूरत नहीं, ना सेना को बॉर्डर पर लगाने की जरूरत, क्योंकि वो तो चमत्कारी बाबा वो सब कुछ। आपके भाई का नाम बता देंगे, आपके पापा का नाम बता देंगे, आपके दादा का नाम बता देगा। वो तो आज की डेट में आपके आधार कार्ड में डाउनलोड करो, गूगल पर डाउनलोड करो, फेसबुक पर डाउनलोड, आपका मैं बता दूंगा, उसमें क्या परेशानी है, उसमें तो आराम से पता लग जाएगी भाई। वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ झूठा है, झूठ बोलने का काम करा, भ्रम फैला रहा है, यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने का काम करा, इस आदमी को जेल भेजो। विज्ञान पे अंधविश्वास हावी हो रहा है। बिल्कुल आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि वैज्ञानिक जो सोच के लोग हैं वो बहुत कम है, जैसे हम जैसे लोग, हम उसे गलत बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत कर रहा है बाबा, उसे जेल भेजा जाए बाबा को जल्दी से जल्दी। यदि जेल नहीं भेज रहे तो सरकारों की कहने का मीडिया तो गुणगान कर रहा है बाबा का। मीडिया में आप जैसे देखो कतई नहीं कर रहे ना, आप उनका विरोध कर रहे हैं, आप उनके पक्ष में मैं आपसे सवाल करता हूं। चमत्कारी बाबा है वो। चमत्कारी बाबा नहीं है वो, लुटेरा बाबा है, एक नंबर का झूठ बोलने वाला बाबा है, अंधविश्वासी बाबा है, भ्रम फैलाने वाला बाबा है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, 0% भी ज्ञान नहीं है उसे। धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कारी बाबा जो कह रहे हैं, जो मुझे बदनाम करेगा मैं उसको नंगा कर दूंगा, नंगा। तो मुझे नंगा करके दिखा दे, मैं बदनाम कर रहा हूँ, मैं सीधे तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री तू एक नंबर का झूठा, एक नंबर का भ्रम फैलाने वाला, एक नंबर का मनुवादी है, और लोगों को डर दिखाकर, उनके दिन दिखाकर पैसे इकट्ठे कर रखे हैं करोड़ों रुपए थे उनमें, इसलिए तुझे जेल भेजना चाहिए। और यदि मुझे कहीं मिला तो मैं तुझ पे एफआईआर जरूर लॉन्च कराऊंगा, यहाँ पे दिल्ली में आ जा तो डेफिनेटली। आज जिस दिन भी दिल्ली के अंदर तेने एंट्री करी, मैं तेरे पे एफआईआर 100% करूंगा, तुझे जेल भेजने का काम करूंगा। फिजूल की बकवास करने वाला, केवल बिजनेस है, झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा कर रहा है पत्रकार महोदय, इस बाबा पर विश्वास न करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, अपने दोस्तों से, जो मेरे समाज के लोग हैं, खासकर ओबीसी, एसटी माइनॉरिटीज, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बाबा के कहने में ना आए। ऐसे करोड़ों बाबा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों बाबा हैं जो आपके ऊपर तो लगा के जो आपके ऊपर रोटी तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आपके कमाई हुई मेहनत के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, आपको भगवान का डर दिखाकर, आपको हाथ दिखाकर, आपके दिन देखकर ये पैसे लूटने का काम करते हैं, सोना लूटने का काम कर रहे हैं, चांदी लूटने का काम कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ है आज की डेट में, ये केवल रईस क्यों हो रहे हैं? बुलाते थोड़ा ये लोग अपनी श्रद्धा से जाते हैं, बुलाने का काम है, बुलाने का काम अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, वो एजेंट प्रचार करते हैं उस बाबा का, और प्रचार करके ये कहते हैं कि एक धीरेन्द्र शास्त्री है बागेश्वर धाम के पुजारी, वो दिन देख के बताते हैं मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, तो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप वहां बाबा के पास जाइए, और इसलिए उनको बेचारों को भ्रम में डालकर उनके पैसे को लूटने का काम करते हैं। आप लोग विरोधी है ना, इसलिए बदनाम करते हैं ना। धीरेन्द्र शास्त्री एंड कंपनी वो एक नंबर की लुटेरी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बहुत बुरी कंपनी है। वो सनातन धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म की आड़ में पैसे कमाने का काम कर रहे हैं 2 नंबर से, क्योंकि आज की डेट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये लोगों के कम है, जो गरीब लोग हैं 500-500 रुपए रोज जो बेचारे झाड़ी दिन झाड़ी करते हैं, वो वहां मेहनत मजदूरी करके जो पैसा लाते हैं उसे लूटने का काम कर रहा है। तो आप नहीं जाओगे दरबार में? हम क्यों जाएंगे? हमको बताइए ना, हमारे क्या मतलब, जो अंधविश्वासी हैं उन्हें तो हम काम करते हैं, हमारा कोई काम नहीं बिगड़ा, हमारा जितने भी काम थे बाबा साहब ने बिगड़ा हुआ काम पहले बना दिया। सन 26 जनवरी सन 1950 को देश में संविधान लागू करके हमारा जो बिगड़े काम थे हम अधिकार दिए बाबा साहब ने। उन्हीं की बदौलत आज हम वकील बने, और वकील होने की वजह हमारे केसों की कमी और काम की कमी है। बाबा के शरण में जाइए, बाबा की शरण, बाबा के ऐसे बाबा हमारे पास में रात दिन आते हैं हमें बचाने के लिए। एक चोरे लुटेरे सब इनके
अंदर सारे हैं, दुनिया का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इन्हें मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेकर ना जेल भेजना चाहिए, एफआईआर दर्ज करा कर जेल भेजा जा। नहीं ये देश में, पूरे देश में अंधकार बदनाम कर रहे हैं आप धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी बाबा को। बिल्कुल बदनाम नहीं कर रहा मैं, यदि बदनाम इसलिए कर रहा हूँ उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। आज भी साइंस वैसी बता देते हैं वो बिल्कुल झूठा है, वैसी बता देते हैं सब कुछ झूठ है, माया जाल झूठ का फैला रखा है, पैसे कमाने का बिजनेस चला रखा है, अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। एक दिन पहले जाते हैं वो किसी आदमी, स्पेशल आदमी को लेकर जाते हैं, उसकी पूरी बैग वो जादू वाली जो स्किल होती है कलाकारी वो सीख रखी है, वो नहीं सीख रखी, झूठ बोलने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। पहले पता करके आते हैं, पहले हिस्ट्री बताते हैं उनकी, फिर बाबा को बताते हैं, वो उसी आदमी को लेकर आते हैं और वो बाबा फिर बताता है उन्हें कि तुम्हारा ये। इसलिए पूरी एंड कंपनी लूटने का काम कर रही है। पत्रकारों के बता रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं, सब गलत है, टोटल गलत है, झूठा उसका प्रचार किया जा रहा है। आप प्रचार मत कीजिए उसका, क्योंकि वो एक नंबर का लुटेरा इंसान है। तो आप नहीं जाओगे, ना हम जाएंगे, ना हमारे चाहने वाले जाने चाहिए, ना भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी जाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ खास करके अपने बिगड़े काम नहीं बनवा, हमारा कोई काम बिगड़ा नहीं है, सारे काम भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने बना के चल दिए हैं। हमारा काम क्यों बिगड़ेगा? तो बाबा साहब का मानने वाला इंसान, संविधान को मानने वाला इंसान, कानून का पालन करने वाला इंसान, एक वकील आदमी का काम कैसे बिगड़ेगा बताइए आप? हम तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने इतनी शक्ति दिया लोगों का, चमत्कार कर रहे हैं वो पूरे देश में। चमत्कार तो हमारे अंदर है, देश के वकीलों के अंदर चमत्कार है, पढ़े लिखे लोगों के अंदर वो करते हैं। पर्चा लिख देते हैं, डॉक्टर दवाइयों का पर्चा लिखते हैं वो, देखिए जब वो बीमार हो जाते हैं तो वो भाई अस्पताल में क्यों भर्ती होते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री यदि बीमार हो जाता है तो क्यों दवा लेने जाता है, क्यों विदेश में जाता है दवा लेने के लिए? धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का झूठा इंसान है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। इसलिए साथियों उनकी बातें ना माने, पच नहीं रही है उनकी आगे में 26 साल की उम्र में इतनी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त कर ली है। 26 साल का झूठा लुटेरा चोर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम का जो मालिक बनने बैठा है। मैं आप लोगों से ये इल्तिजा करता हूँ कि उसके पास ना जाएं, अपने बच्चों को जो पैसा उसे आप अपनी मेहनत का पैसा दे रहे हो उसे अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर खर्च कीजिए, उसे साइंस पर डिपेंड कीजिए, बच्चा आपका एकदम एक नंबर से आगे निकलेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री का आने वाले समय में